नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न हो, उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे, यह हम सभी की इच्छा होती है और मनोकामना होती है। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य और ऐसे जीवन में कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिन्हें यदि हम नियमित रूप से अपना लें तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदा ही बनी रहेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान विष्णु जी, श्री हरि नारायण जी की कृपा यदि हमारे ऊपर हो गई तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप ही हमारे ऊपर हो जाती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी, जहाँ विष्णु भगवान जी की पूजा होती है, जहाँ उनकी आराधना होती है, उनकी वंदना होती है, वहाँ स्वतः ही माँ लक्ष्मी जी विराजमान हो जाती हैं। तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे बहुत कठिन पूजा पाठ या कोई मंत्र उपाय नहीं, बल्कि कुछ छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे ऐसे नियम जिन्हें यदि नियमित रूप से आप अपने जीवन में अपना लें तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी जी स्वतः ही हमारे घर में आएंगी और अस्थायी रूप से वास करेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको निश्चित ही उपयोगी लगेगी तो जरूर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं करती हूँ कि प्रत्येक माह की एकादशी और द्वादशी तिथि की, ये तिथि भगवान विष्णु जी को पूरी तरह से समर्पित है। एकादशी तिथि तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग ये भी जान लीजिए कि द्वादशी तिथि भी भगवान विष्णु जी की ही तिथि है। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ, यदि आप व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो इसमें व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं व्रत के लिए ही विशेष रूप से कह रही हूँ। आप व्रत ना भी रखें तो ये नियम बना लें कि प्रत्येक माह की एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु जी की नियमित रूप से पूजा अर्चना करें। और भगवान विष्णु जी की पूजा माँ लक्ष्मी जी के साथ करें। सबसे उत्तम प्रतिमा मैं बता देती हूँ कि माँ लक्ष्मी जी, जो भगवान विष्णु जी के चरण दबाते हुए जो प्रतिमा होती है, वह प्रतिमा प्रत्येक घर के लिए, परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए सबसे उत्तम प्रतिमा होती है। यदि आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं, ऐसी प्रतिमा रखकर पूजा करें तो ये बहुत उत्तम है। तो आइए बात कर लेते हैं कि एकादशी तिथि के दिन आप व्रत न भी रखें तो सुबह सवेरे उठें, स्नान करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उन्हें पीला पुष्प, धूप, दीप, पीला भोग अर्पित करें, तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें और प्रत्येक एकादशी तिथि को आप हवन करें। हवन, इसमें कोई विशेष कठिनाई वाली बात नहीं है, मैं बता देती हूँ। आप थोड़ा सा गुड़, घी आप मिलाकर रख लें और हवन सामग्री आती है पैकेट में, आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। वो हवन सामग्री आप रख लें और उसको मिक्स करके मिला के आप किसी पात्र में रखे रहें। प्रत्येक एकादशी तिथि को, पूर्णिमा तिथि को या अमावस्या तिथि को, वैसे भी आप इसका हवन, सूक्ष्म हवन गाय के कंडे के उपले पर अवश्य कर दें। वैसे मैं एकादशी तिथि की बात कर रही थी, तो आप हवन जरूर कर दें। उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती जरूर करें। भगवान विष्णु जी की आरती करें। द्वादशी तिथि को आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो अन्नदान करने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। ब्राह्मण को अन्नदान दें, कुछ दक्षिणा दें, उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। ये नियम बना लें प्रत्येक माह की एकादशी और द्वादशी तिथि को, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो। उसके बाद आप इस तिथि पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। यदि मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं है, नहीं कर सकते हैं पाठ, तो श्रवण जरूर करें। सुबह सवेरे का समय हो, नहा धो के आप पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें या विष्णु चालीसा का श्रवण नियमित रूप से एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन करें। ये नियम हो गया। दूसरा, गुरुवार की बात मैं करती हूँ। गुरुवार के दिन भी आप प्रत्येक गुरुवार को, अर्थात बृहस्पतिवार को, आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उनकी पूजा करें, आरती करें, धूप दीप अर्पित करें। यदि हो सके, आपके पास थोड़ा भी समय है, घर में कोई भी सदस्य, तो उन्हें भगवान विष्णु जी के समक्ष आप जल का लोटा, एक कलश भर के रख के, दीप जला के विष्णु भगवान जी की जो बृहस्पतिवार की कथा होती है उसे पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आप चने की दाल और किशमिश का भोग भगवान विष्णु जी को लगाएं। व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी ये नियम मैं बता रही हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि व्रत हम नहीं रख रहे हैं तो कथा पढ़ने में कोई दोष है या कोई दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। और केले की जड़ में आप हल्दी मिश्रित जल, हल्दी मिला लीजिए जल में और वो जल आप केले की जड़ में अर्पित करिए और थोड़ी सी चने की दाल और किशमिश आप केले की जड़ में भी जरूर चढ़ाइए। शाम को बृहस्पतिवार के दिन केले की
पेड़ के समक्ष, केले के जड़ के समक्ष आप एक दीपक जरूर जलाइए। ये प्रत्येक बृहस्पतिवार को नियम बना लीजिए, ऐसी कोई इसमें बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है। और बृहस्पतिवार के दिन भी भगवान विष्णु जी की आरती आप लोग जरूर कीजिए। ये नियम आप अपना के देखिए, धीरे धीरे करके आपको बदलाव निश्चित रूप से नजर आएगा। अब बात आती है कि बृहस्पतिवार के दिन जितना हो सके आपके परिवार के सदस्य या जो लोग पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो पीला वस्त्र धारण कर लें। चाहे एक ही वस्त्र, ऊपर का ही जो वस्त्र आप पहनते हैं, वैसे ऊपर के जो वस्त्र धारण किए जाते हैं उन्हीं का असर हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर प्रभाव उनका पड़ता है। तो आप वस्त्र जरूर धारण कर लें पीला, और बृहस्पतिवार को और ये एकादशी तिथि के दिन भी आप ऐसा करें। उसके बाद आप बृहस्पतिवार के दिन कुछ भी, जैसे पीला आपने भोग लगा दिया, चने की दाल और किशमिश, ये पूरे परिवार ग्रहण करें, और कुछ पीला भोजन जरूर बना लें। जैसे बेसन से संबंधित कोई भी व्यंजन हो, चने की दाल से संबंधित कोई व्यंजन हो, तो उसे आप लोग बृहस्पतिवार के दिन जरूर एक नियम बना लें कि सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन इसी तरह का कोई भी व्यंजन या कोई डिश आपके घर में बनेगी। ये नियम हो गया। उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन की भी मैं बात कर रही हूँ कि आप उस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें। एकादशी के दिन भी और बृहस्पतिवार के दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें। एकादशी के दिन आप तुलसी जी को जल अर्पित न करें, ये ध्यान रखें, और उनकी पूजा जरूर करें, धूप दीप आप अर्पित करें बृहस्पतिवार के दिन भी और एकादशी के दिन। ये भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का बिल्कुल आसान और बिल्कुल सटीक तरीका है। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। अब इसके साथ ही साथ मैं नियम भी बता देती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। ये तो बातें हो गई कि आप ये नियम अपना लें। अब एकादशी तिथि के दिन जैसा कि मैंने बताया कि विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्र आप अर्पित कीजिए, द्वादशी तिथि को भी अर्पित कीजिए, लेकिन एकादशी तिथि को कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है आपको, द्वादशी तिथि को भी नहीं तोड़ना है। उससे पहले आप ध्यान से उसे तोड़कर आप तुलसी जी का जो पत्ता है, तुलसी दल है, तोड़कर रख लें। अर्पित जरूर करें लेकिन तोड़े नहीं। एकादशी तिथि के दिन नियम बना लें, भले ही आप लोग व्रत न भी रखें, आपके घर में सात्विक भोजन बने। मांस मदिरा का प्रयोग तो भूल कर भी एकादशी, द्वादशी और बृहस्पतिवार के दिन आपके घर में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो सके तो उस दिन लहसुन प्याज वाला भी भोजन आप लोग न बनाएं। व्रत नहीं है तब भी ऐसा भोजन करें नियम से, तो ये और भी उत्तम होगा। दूसरी बात, बृहस्पतिवार के दिन अर्थात गुरुवार के दिन केला बिल्कुल ना खाएं। परिवार के कोई भी सदस्य केला नहीं खाएं। केले के जड़ की आप पूजन कर रहे हैं, केले के पेड़ की पूजन कर रहे हैं, आपको केला नहीं खाना है। उस दिन कोई भी पुरुष सदस्य आपके घर के बाल न कटवाए, नाखून न काटे, दाढ़ी न बनाए। महिला सदस्य जो भी हैं वो अपने बालों को न धोएं, सरसों का तेल अपने बालों में या शरीर में बिल्कुल न लगाएं। कपड़े धोने की जहाँ तक बात आती है दोस्तों, ये मेरा मानना है और ये उचित भी है कि जैसे कपड़े धोने की कभी कभी बात आ जाती है कि बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धुले जाते हैं, तो ऐसा कोई दोष नहीं है। बृहस्पतिवार को आपको भारी कपड़े नहीं धोने हैं। ये नियम होता है कि गुरु ग्रह इससे कमजोर होते हैं। घर के जो भारी वस्त्र हैं, कहने का अर्थ है चद्दर हैं, कवर हैं, सोफा कवर है, पर्दे हैं, जो भारी वस्त्र होते हैं, इनको आप बृहस्पतिवार को बिल्कुल ना धुलें। घरेलू कपड़े, रोज के कपड़े आप धुल सकती हैं। अब बात क्या आती है कि आपको क्या नहीं करना है। बृहस्पतिवार के दिन नियम बना ले कि कभी भी काली जो उड़द होती है, उड़द की दाल से संबंधित कोई व्यंजन ना बनाए। खिचड़ी बिल्कुल ना बनाए, चाहे उड़द की दाल हो या उड़द की दाल से कोई भी दूसरा भी कोई व्यंजन हो, उसे ना बनाएं। खिचड़ी ना बनाएं। ये नियम बना लें। आपकी भूल कर भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज कि गुरुवार के दिन जब भी आप भोजन बनाएं, तो जैसे सब्जियों में सरसों का तड़का हम लोग लगाते हैं, सरसों के दाने का तड़का, वो आपको बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल नहीं लगाना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, बृहस्पतिवार के दिन और एकादशी तिथि के दिन, जैसा कि दोनों तिथियों की मैं बात कर रही हूँ, ये खास करके भगवान विष्णु जी को समर्पित है ये तिथि और ये दिन बृहस्पतिवार। तो इस दिन आप काले वस्त्र धारण न करें। काले वस्त्र बिल्कुल धारण न करें। जितना भी हो सके पीला वस्त्र, चाहे एक ही वस्त्र आप, कोई भी पीला वस्त्र आप धारण कर लें, रुमाल ही रख लें। आप यदि महिला हैं तो कोई दुपट्टा या चुन्नी ही पीली ओढ़ लें, लेकिन काले वस्त्र आपको भूल कर भी धारण नहीं करना है। दोस्तों, ये छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे नियम आप यदि आप ध्यान रखें और नियमित रूप से इनका पालन करें, तो आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी जी स्वतः ही प्रसन्न होंगी और धीरे धीरे आपके घर में आपकी आर्थिक स्थिति हो,
या परिवार में भी कोई दिक्कत हो, पारिवारिक स्थिति खराब हो, पति पत्नी में कोई दिक्कत आ रही हो, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होंगे और भगवान विष्णु जी की कृपा जब हमें मिलेगी तो माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी और बाकी भी जो समस्याएं हैं जीवन में वो भी धीरे धीरे दूर होंगी। दोस्तों, ये करके जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या बदलाव आपके जीवन में मिला। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।